उत्तरकाशी जिला आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है। वैसे तो संपूर्ण उत्तराखंडी प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, लेकिन उत्तरकाशी जिले की स्थिति ज्यादा ही चिंताजनक है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ निरंतर भूस्खलन और भूधसाव के चलते आपदा प्रभावित गाँव की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिले में 56 गाँव के 773 परिवारों का पुनर्वास करने की जरूरत है। इनमें 27 गाँव अति संवेदनशील है। उत्तरकाशी जिले के नगर पालिका बड़कोट का वार्ड नंबर 7 आपदा का दंश झेल रहा है। हालात इतने खराब हैं कि आपदा के मुहाने पर स्थित वार्ड और इससे लगे गांव साड़ा और उपराटी के लोग भी खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले की नगर पालिका बड़कोटा आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील होती जा रही है। पालिका के वार्ड नंबर 7 की स्थिति ऐसी है कि कभी भी अतिवृष्टि होने से बड़ा नुकसान हो सकता है। वार्ड नंबर 7 ठीक यमुनोत्री नेशनल हाईवे के ऊपर बसा है। हालात ऐसे हैं कि इसी वार्ड में 2010 से हो रहे भू धसाव के चलते यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का काफी हिस्सा धंसने लगा है, जबकि राजमार्ग से लगा आयुर्वेदिक चिकित्सालय का एक हिस्सा भी कुछ साल पहले ही ढह चुका है। हालात ऐसे बने रहे तो भारी बारिश में कभी भी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग तबाह हो सकता है। नगर पालिका का वार्ड नंबर 7 भी बह सकता है। उत्तरकाशी जिला आपदा के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है। उत्तरकाशी जिले के अधिकांश गांव आपदा की जद में है। वर्ष 2012 से लगातार अगर गांवों की बात करें तो मस्ताड़ी गांव, भटवाड़ी और ऐसे ही जो है दर्जन भर से अधिक जो गांव है आपदा की वजह से संवेदनशील हुए हैं, क्योंकि कई मकानों में दरारें आ गई और दरारों के साथ साथ जैसे ही जो वर्षा काल होता है, वर्षा काल में जो वर्षा का पानी होता है मकान की बुनियाद से होकर के बहता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है उत्तरकाशी जिले से लगा, उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगा मस्ताड़ी गांव। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरकाशी जिले के ही यमुना घाटी के बड़कोट नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपदा का मंजर यहाँ पर जो है गवाही दे रहा है, चीख चीख करके ये पुकार रहा है कि वास्तव में ये इलाका काफी संवेदनशील है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं किस तरीके से एक अस्पताल की ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का जो लेंटर है पूरी तरह से धंस गया। हालांकि ये घटना 2013 की है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके मुताबिक पर साल यहाँ पर दर बदर जो लैंडस्लाइड होता है, जो भूमि धंसने का जो कारण होता है वर्षा काल होता है और हर साल जो है भूमि धंस रही है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। हमारे साथ मौजूद है चक्कर गांव के एक निवासी। क्या नाम है आपका? चंडी प्रसाद। चंडी जी, क्या लगता है आपको पर साल धंस रहा है क्या ये पर साल धंस रहा है। कितना संवेदनशील मानते हैं आप इस इलाके? बहुत ज्यादा। कौन कौन सा इलाका? ये सबसे नंबर नंबर 7 वार्ड नंबर 7। हाँ। एक और स्थानीय निवासी, इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अरुण डोवाल। आप कहाँ पर रहते हैं? यही वार्ड नंबर 7 में। अच्छा, वो काफी संवेदनशील है ये इलाका? हाँ, बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि ये हर साल की परेशानी है। ऐसा नहीं कि एक बार की, हर बरसात के टाइम पे जो है धंस जाता है। ये सारी मतलब ये सारा पोजीशन जो है पूरा धंस रहा है ये। अच्छा, ये कैमरामैन दिखाएं। देखिए ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे है। ये जूम करके दिखाएं, ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे है। इसी से होकर के हजारों सैकड़ों तीर्थयात्रियों के वाहन यहाँ से होकर के गुजरते हैं और यमुनोत्री धाम की ओर पहुँचते हैं। कमोवेश अगर जोशीमठ से अगर इसकी तुलना की जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जोशीमठ भी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से लगा हुआ एक छोटा सा इलाका है और ऐसे ही ये बड़कोट नगर पालिका का इलाका है जो कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। अब हाईवे की स्थिति देख सकते हैं, हाईवे किस तरीके से यहाँ पर जो है 1 फीट 2 फीट से अधिक जो है ये धंस चुका है। हालांकि नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर जो है एहतियातन जो प्रोटेक्शन वर्क है वो करवाया गया, इसमें पैच बनाया गया जिससे कि इसका लेवल बना रहे, लेकिन फिर भी ये जो प्रत्येक वर्षा काल होता है ये उसमें धंसता चला जाता है। ऊपर आप देखिए ये फायर ब्रिगेड के वाहन यहाँ पर खड़े हैं, उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा, लेकिन ये स्वयं आपात स्थिति में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन दीवालों को देख करके ये किस तरीके से ये दीवारें यहाँ पर जो है धंस रही है। ये पूरी तरह से जो क्रैक्स है यहाँ पर ये प्रोटेक्शन दिया गया है यहाँ पर,
ये लेकिन जो है ये पूरा ये धस गया, ये ढह गया। हल्की सी भी अगर बारिश होती है तो ये पूरा वार्ड नंबर 7 धंसने लगता है। तो कुल मिलाकर के जो आपदा के लिए जो उपकरण है वो भी स्वयं आपदा की जद में है। आगे जाकर के हम और आपको हकीकत से रूबरू कराएंगे कि आखिर कितना संवेदनशील ये इलाका है। अगर फौरी तौर पर प्रशासन या सरकार के द्वारा यहाँ पर एहतियातन कदम नहीं उठाए गए तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये सिंक होता चला जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर है वार्ड नंबर 7 के अनुसंधान कॉलोनी की। इसके टूटे खंडहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इलाका लगातार हर साल सिंक होता जा रहा है। दूसरी ओर गौर करने वाली बात यह है कि आपदा में अहम भूमिका निभाने वाले अग्निशमन विभाग यानी फायर ब्रिगेड का स्टेशन भी इसी जगह पर बना हुआ है। इस कार्यालय के भवनों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपदा में राहत और बचाव का कार्य करने वाले खुद आपदा के मुहाने पर रहने को मजबूर हैं। कैंपस है पुलिस फायर स्टेशन बड़कोट का, और यहीं से तमाम जो आपदा से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो संचालित होती है। किसी को रेस्क्यू किया जाना हो, कहीं पर अग्निकांड हुआ हो या कोई एक्सीडेंट हुआ होगा तो यहीं से जो है जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो संचालित होती हैं। लेकिन आपदा से निपटने वाला महकमा स्वयं आपदा स्थिति में है। ये देखिए ये पूरे संयंत्र यहाँ पर लगे हैं, रिपीटर्स लगे हुए हैं, एंटीनाज लगे हुए हैं। ये फायर स्टेशन के कैमरामैन आए दिखाएं किस तरीके से ये पुलिस फायर स्टेशन बड़कोट है। यहाँ ये वाला जो भवन है ये भी जो है खतरे के साये में है। अनुसंधान विभाग की ये कॉलोनी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन्हें जो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ये फायर स्टेशन के लिए अनुसंधान का ये भवन दिया है, अनुसंधान कॉलोनी का। लेकिन स्थिति इतनी भयावह और डरावनी है कि यहाँ पर जो है जो फायर महकमे के जो कर्मचारी हैं वो खुद खतरे के साये में जीते हैं। कि देखिए ये तमाम यहाँ पर जो उपकरण हैं ये फायर स्टेशन के हैं, लेकिन दरारें, हालांकि यहाँ पर रिपेयर वर्क इस भवन में ये थोड़ा ज्यादा सुरक्षित रहा होगा तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये स्टैब्लिश है, रिपेयरिंग भी इन्होंने करवाई है। लेकिन ये देखिए किस तरीके से जो है छत टूटी हुई है। कुल मिलाकर के अगर ये कहें कि जो आपदा से निपटने वाला महकमा है, जो फौरी तौर पर त्वरित गति से जो है लोगों की सहायता के लिए रेस्क्यू के लिए जाता है, वो स्वयं आपदा के मुहाने पर अपना समय व्यतीत करने को मजबूर है। ये तीसरी तस्वीर भी नगर पालिका बड़कोटा के वार्ड नंबर 7 की है। यहाँ के आवासीय भवनों की हालत देखिए, किस तरह से हर साल यहाँ भूस्खलन और जमीन के धंसने का सिलसिला चलता रहता है। भवनों में पड़ी दरारें चीख चीख कर इस इलाके का दर्द बयां कर रही हैं। मकान की टूटी खिड़कियां, तिरछी हुई चौखट ये बता रही हैं कि यहाँ के लोग हर साल बारिश के मौसम में किस तरह से डर के साए में जीने को मजबूर होते हैं। मकान की हालत, आवासीय भवन की हालत हम देखना चाहेंगे क्या स्थिति यहाँ पर है। ये देखिए ये पूरा मकान जो है जर्जर हालत में है। अंदर आइए, कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं किस तरीके से। ये देखिए ये दरारें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये पूरा मकान, ये पूरी जमीन छोड़ चुका है। यहाँ पर जो है ये घास तक उग गई है, यानी कि कुल मिलाकर के पूरा जर्जर हालत है। देखिए कितना बड़ा गैप इसकी दीवार में देखने को मिल रहा है। ये लेंटर पूरा टूट चुका है। आप तो बात करेंगे यहाँ के भवन स्वामिनी से। मैम आप क्या यहाँ रहते थे आप? हाँ जी, अभी हम 6 महीने पहले यहाँ रहते थे। ये हर साल बैठ ही रहा है, हर रिपेयरिंग करते रहते हैं, निकलता ही रहता है। इस पूरा लेंटर इसने छोड़ दिया है, अब ये रहने लायक नहीं है। अब हमने ये कमरा छोड़ दिया, अब हम यहाँ नहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति अन्य कमरों में भी होगी? पूरे हैं, 4-5 कमरे सारे बैठ गए। अब हमने चद्दर वाला बना दिया अपने लिए रहने के लिए। ठीक है, जब बरसात होती है तो हम बाहर चद्दर वाले पे रहते हैं। अच्छा, ये इस पे नहीं रहते हैं। कुल मिलाकर के बरसात में ही नहीं होता बल्कि हर बरसात में बैठता है। हर बरसात जितनी भी आती है, हर बरसात में हमें इतना डर रहता है कि कभी भी लेंटर गिर सकता है। अच्छा, पहाड़ी इलाका है ये, दर्शकों को बता देना चाहूंगा, पहाड़ी इलाका है, विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला इलाका है। बरसात कभी भी होती है, तो इनका ये कहना है कि बरसात कभी भी हो ये इलाका बहता चले जाता है। और गौर करने वाली बात है कि ठीक इस वार्ड नंबर 7 के नीचे ही, यानी कि कुछ ही मीटर नीचे
यमुनोत्री नेशनल हाईवे गुजरता है, जो कि यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए अहम है, और सैकड़ों वाहन, हजारों वाहन उस यमुनोत्री नेशनल हाईवे से होकर के गुजरते हैं, जो कि भविष्य के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। कैमरामैन दिखाएं कि किस तरीके से ये बिम, ये कॉलम जो पड़ा हुआ है, ये टेढ़ा हो रखा है बिल्कुल, यानी कि स्थिति इतनी भयावह है। अभी जैसे कि भवन स्वामिनी ने बताया कि 6 महीने पहले ही ये कमरा इन्होंने छोड़ा था, यानी कि पूरा ये नेस्ता नाबूद हो रखा है। हर जगह कोई भी दीवार ऐसी नहीं है जिसपे कि दरार न पड़ी हो। हर जगह ये देखिए, ये पूरी ये दरार पड़ी हुई है। पूरा मकान ने अपनी जगह छोड़ दी है। ईंट की दीवार है, काफी पक्की दीवार है ये, लेकिन ये पूरा छोड़ दिया। और यही स्थिति हर घर में ये बता रहे हैं, जो कि 50 से 60 मकान इस वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत आते हैं। हर मकान में यही हालात देखने को मिलेंगे, यानी कि ये एक बहुत बड़ी भयावह स्थिति का संकेत है, जो आने वाले समय में अगर अतिवृष्टि होती है तो उस समय ये खतरे का सबब बन सकता है। अब ये चौथी तस्वीर देखिए, जो कि एक विधवा महिला के घर की है। इस महिला का पति जब जीवित था तो उसने अपनी जमा पूंजी से यह मकान खड़ा किया था, लेकिन वो आपदा की जद में आकर ढह गया। अब पति की मौत भी हो चुकी है। महिला अब परेशान और हैरान है कि उसने जिस स्थायी भवन का निर्माण किया है वो अब तिरछा होने लगा है, उसमें दरारें पड़ने लगी हैं। ऐसे में आखिर वो क्या करे? इस महिला की फिक्र नगर पालिका अध्यक्ष बड़कोट अनुपमा रावत ने भी अपने बयान में की थी। एक मकान और है, ये वार्ड नंबर 7 का, काफी दुखी हैं इसकी जो भवन स्वामिनी है, इनके द्वारा मकान बनाया गया है यहाँ पर, लेकिन इसमें भी जो है दरार आ गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश्वरी बद्री है। योगेश्वरी जी, क्या बता रहे थे आप? आपका मकान एक टूट गया क्या? मेरा पहले वाला मकान तो टूट गया, जो मेरे ससुर जी ने बनाया था, मेरे पति ने बनाया। अब मेरे पति भी नहीं है, ये मकान बड़े मुश्किल से बनाया और ये भी टूट गया, टेढ़ा हो गया और दरारें आ रखी सारे कमरों में अंदर। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है, 1 बेटा है। मैं किससे उनका गुजारा करूं, किससे मकान बना? मेरे पास न रहने के लिए है ना कुछ है। आप तो ये शायद ये वाला मकान था। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से, कैमरामैन दिखाएं, ये सामने वाला जो मकान है पूरा ये जो है धंस करके टूट गया। तो हालांकि इन्होंने इसको डिसमेंटल कर दिया, इसकी पूरी जो है ईंटें निकाल दी। मैंने कुल मिलाकर के जो है जो मकान था वो धंस गया था, उसे तोड़ दिया गया है। और ये वाला स्थायी मकान यहाँ पर है, लेकिन ये भी जो है इसमें भी दरार पड़ गई। जैसा कि महिला का कहना है कि इनके पति की मृत्यु हो चुकी है, किसी तरीके से इन्होंने मकान बनाया। अब इनको जो है ये डर सता रहा है कि आखिर खतरे के साए में हम कैसे जिए। कितना बुरा लगता है कि मतलब काफी मेहनत से आपने मकान। बहुत बुरा लगता है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है अब कि कुछ ये कर सके हम। अच्छा, बरसात जैसे आती है तो काफी डर लगता है? बहुत ज्यादा डर लगता है बरसात में। फिर आप लोग कहाँ पर रहते हैं बरसात में? कभी इधर उधर चले जाते हैं किसी के घर, कभी यहीं रहते हैं, इसी के नीचे दबने का डर लगता है। तो कुल मिलाकर के भय के साये में भी यहाँ के लोग रह रहे हैं। लेकिन चौंका देने वाला विषय है कि वर्ष 2010 से ऐसी स्थिति हो रही है। 12 साल जो है हो चुके हैं, और अभी तक सरकार और प्रशासन के द्वारा कोई भी यहाँ पर ऐसे इंतजाम नहीं किए गए जिससे कि यहाँ के निवासियों को भय के साये में न रहना पड़े, संतुष्टि के साथ चैन की नींद सोया जा सके। अनुपमा रावत ने बताया कि वास्तव में नगर पालिका बड़कोट का वार्ड नंबर 7 अति संवेदनशील है। बार बार सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका है। जबकि 4 धाम यात्रा के लिहाज से ये वार्ड काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। अभी हम आए हैं नगर पालिका अध्यक्षा अनुपमा रावत जी के पास। इन्हीं की जिम्मेदारी है कि नगर के जितने वार्ड हैं वहां पर सुरक्षात्मक कार्य किस तरीके से किए जाने चाहिए, क्या नगरवासियों की असुविधाएं हैं, उन तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए। अध्यक्षा जी, जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 7 काफी संवेदनशील है, बहुत टूट फूट उस इलाके में हुई है, क्या कहेंगे, क्या मानना है आप? हाँ ओमकार जी, पहले तो स्वागत है आपका इस नगर पालिका में। वार्ड नंबर 7 की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है, क्योंकि वहाँ पे 2010 से स्लाइडिंग हो रहा है। और स्लाइडिंग ऐसा नहीं वहाँ पे कि 1 मीटर 2 मीटर से हो रहा है, कम से कम जो है 100-150 मीटर नीचे से हो रहा है। जो PWD की रोड है
उसके नीचे से स्लाइडिंग हो रहा है और नीचे से यमुना नदी भी बहुत ज़्यादा कटाव कर रही है इधर। और इस मामले में मैंने बार-बार सरकार को लिखा भी है कि यहाँ पे जो है इस वार्ड का एक अस्थायी रूप से ट्रीटमेंट किया जाए। पहले तो जमुना नदी के किनारे ही ब्लॉक लगने चाहिए और फिर जो पीडब्ल्यूडी की जो रोड है नीचे, वहाँ पे एक गदेरा जाता है बट्टीखट नाम से और वहाँ से बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग हो रही है, जिससे कि लोगों के मकानों में बहुत बड़ी-बड़ी दरारें भी आ रखी हैं। कई बार लोगों ने वो मकान तोड़ के दोबारा बनाए हैं और उदाहरण के लिए हमारे पास एक मकान ऐसा है जो बना भी और जब तक वो अपने आप वहाँ पे जाते वो पूरा ही टूट गया था। योगेश्वरी बद्री। योगेश्वरी बद्री का, और अभी शायद उसके पति की भी डेथ हो गई है और विधवा महिला है वो। तो इस मामले में मैंने कई बार सरकार को लिखा भी है अपने तरफ से। अब नगर पालिका में तो इतना बजट रहता नहीं कि मैं इतना बड़ा काम कर दूं वहाँ पे। मैम, एक चीज जो सबसे बड़ी जो चौंका देने वाली है कि जैसा जोशीमठ का भूगोल था, जोशीमठ के नीचे से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गुजरता था और इस वार्ड नंबर 7 के नीचे से यमुनोत्री नेशनल हाईवे गुजर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कभी ये जो है बहुत बड़ा मतलब घातक परिणाम देगा? बिल्कुल गुजरता है। नीचे पीडब्ल्यूडी की रोड है, उसके ऊपर नेशनल हाईवे है जिसमें भारी वाहन भी चलते हैं और रात दिन वाहन चलते हैं। यात्रा सीजन भी है, चारधाम यात्रा व्यवस्था भी है और वहाँ पे एक हमारा जो आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल है जिसकी बिल्डिंग अगले साल बनी और दूसरे साल पूरी बिल्डिंग ही टूट गई वहाँ पे। और वहाँ पे जो रोड है वो हर साल कम से कम 2-3 मीटर नीचे बैठती है और वहाँ पे मसाला डाल के एनएच वाले उसको फिर वैसे ही बराबर में ले आते हैं, मतलब बिना दीवार लगाए जो है मसाला डाल के उसको बराबर, अगले साल वो फिर दरक जाती है। वहाँ पे फायर वाले भी रहते हैं, यहाँ पे उनकी गाड़ियां भी है। उनकी गाड़ियों के लिए मैंने 3 बार नगर पालिका से यहाँ से पार्किंग बनाई है, दीवार लगाई, वायर क्रेट लगाई, लेकिन 6 महीने तक भी वो टिक नहीं पाती है क्योंकि वहाँ पे जो स्लाइडिंग है उसकी वजह से वो 2 ही महीने में। तो कुल मिलाकर के ये वार्ड नंबर 7 के जो नगरवासी हैं ये तो मतलब खतरे की साए में जी रहे हैं। बिल्कुल एक खतरे की जद में, जैसे आज हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं जोशीमठ के जो हाल है, यहाँ पे भी वही हाल है वार्ड नंबर 7 के, क्योंकि मकान इतने ज़्यादा बन गए कि 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल है, लोड इतना हो गया और जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा वो और ज़्यादा बैठेगा। और ये जो मकान है मुझे खुद ही ये अपने उससे डर लगता है कि जब बारिश होती है तो रात को भी ध्यान जाता है कि कहीं वहाँ पे ज़्यादा स्लाइडिंग हो के किसी के साथ अनहोनी ना हो जाए। तो हर समय वहाँ पे 2 बार मैं रात को गई भी, आप भी आए थे, जब वहाँ नाले में पानी बढ़ा तो लोगों के घरों में जब पानी घुसा तो गई वहाँ पे, तो लोग रात भर जो है बाहर रहते हैं और अपने देखभाल करते हैं कि भाई कहीं हमारे मकान में दरार ना आ जाए, हम यहीं ना दब जाए। तो ये स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। एक बार वहाँ पे सर्वेयर भी आए थे, उन्होंने भी उसको स्लाइडिंग जोन घोषित कर रखा है और फिर भी आज तक जो है वहाँ पे कोई मतलब ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के मैम ने भी, नगर पालिका अध्यक्षा ने भी इस बात की तस्दीक की कि वास्तव में इनके वार्ड नंबर 7 के जो नगरवासी हैं वो खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। वास्तव में वो इलाका काफी संवेदनशील है और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे उस वार्ड नंबर 7 के नीचे से होकर के गुजरता है। कमोबेश जो भौगोलिक स्थिति है वो सेम जोशीमठ जैसी देखने को मिलती है और सर्वे भी हुआ जैसा कि मैम ने बताया। साथ में 2010 से ये स्थिति बनी हुई है। कई बार सरकार प्रशासन से गुहार भी स्थानीय लोगों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगाई गई जैसा कि मैम ने बताया, लेकिन अभी तक कोई भी सुरक्षात्मक उपाय को लेकर के कवायद नहीं हुई है। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी। वहीं आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि वास्तव में वार्ड नंबर 7 नगर पालिका बड़कोट और इससे लगे साढ़ा और उपरादी गांव संवेदनशील हैं। भूगर्भीय सर्वे के बाद संबंधित विभाग को प्रोडक्शन वर्क करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जो यमुनोत्री में नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 7 तथा उससे लगते हुए उपराज साड़ा गाँव में जो रोड के अलोंग स्लाइडिंग से कुछ दिक्कत आती है, इसमें जियोलॉजिकल सर्वे किया गया था, उनसे रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उसमें संबंधित विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं और रोड संबंधित विभाग को उनका प्रोटेक्शन वर्क इस टाइप से जो प्रपोजल है वो तैयार करें। तो ये तो उत्तरकाशी से उत्तराखंड तक के लिए हमारे सहयोगी ओंकार बहुगुणा की रिपोर्ट। लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।